इसके पूर्व 3 दिन पूर्व जो है कला शिक्षिका अनुपमा जी हमको अलविदा कह गई थी। इसी तरह से लगातार मौत की खबरें आ रही हैं। नौकरी मिले, उनके परिवार को नौकरी मिले और उनको 40 से 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। और यदि शासन इन बातों को नहीं करता है तो आने वाले समय में हम जो है कि सड़क पर उतर करके इसके खिलाफ शासन के विरुद्ध अपनी मांगों को, अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चलते फिरते। जैसा कि अंदाज़ा लगाया गया था कि मतगणना के बाद अध्यापकों की मौत का आंकड़ा बढ़ेगा, वैसा ही होता चला जा रहा है। आज मतगणना के बाद 706 लोगों की मौत जो हुई थी मतगणना से पहले, वो बढ़ते हुए 1000 के पार चली गई है। चुनाव ड्यूटी में लगे अध्यापकों ने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान किसी भी तरह के नियमों का पालन नहीं किया गया। मतगणना स्थल के आसपास लोग हजारों हजार की संख्या में इकट्ठा हुए। अध्यापकों का ये भी कहना है कि जिस भी तरीके से मतगणना करवाई गई वो ठीक है, लेकिन जो मतगणना में अध्यापक चुनाव ड्यूटी में लगे थे, उन अध्यापकों का अब तक कोरोना जांच नहीं कराया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि अब भी मौका है, जितने भी अध्यापक चुनाव ड्यूटी में लगे थे उन सारे अध्यापकों का तत्काल सरकार मेडिकल जांच करवाए, और यदि कोई भी संक्रमित कोरोना से पाया जाता है उन सभी अध्यापकों का सरकारी खर्च पर सरकार इलाज करवाए। अध्यापकों ने यह भी मांग की है कि जितने भी लोग अब तक मारे गए हैं कोरोना से चुनाव ड्यूटी के दौरान, उन सारे अध्यापकों के परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की गारंटी सरकार करे। यदि सरकार अध्यापकों की ये मांग नहीं मानती है तो अध्यापकों का कहना है कि हमें मजबूर होना पड़ेगा सड़क पर आने के लिए, हमें मजबूर होना पड़ेगा अध्यापकों के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए आंदोलन के रास्ते पर जाने के लिए। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पिछले दिनों जो पंचायत चुनाव हुआ है और इसमें जो हमारे मित्र संक्रमित हुए और संक्रमण के बाद लगातार मौत की खबरें, मौत का सिलसिला जारी है। और आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में हमने 800 से ज़्यादा शिक्षक भाइयों और बहनों को खोया है। लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। इससे हमारा विद्यालय अछूता नहीं रहा। हम हतप्रभ हैं और दुखी हैं कि हमने अपने अजीज मित्र शारीरिक शिक्षक श्री गंगा शरण जी को 28 अप्रैल को खो दिया। उनके मौत की खबर आते ही हम स्तब्ध तो थे ही, ठीक उसके 1 घंटे बाद हमारे अध्यक्ष महोदय इस दुनिया को अलविदा कह गए। और उसके 3 दिन बाद हमारे प्रबंधक महोदय श्री राजकुमार त्यागी जी, जो कि एक समाज सेवी थे, उनका इस क्षेत्र में नाम था, एक सम्मान था, वे भी हमको अलविदा कह गए। कोरोना के जंग से वे भी हार गए। और आज अभी की एक सुबह की घटना है कि राजकीय इंटर कॉलेज गाजियाबाद की प्रधानाचार्य श्रीमती सुधा रानी कटियार भी हमसे अलविदा कह गई। मित्रों, इसके पूर्व 3 दिन पूर्व जो है कला शिक्षिका अनुपमा जी हमको अलविदा कह गई थी। इसी तरह से लगातार मौत की खबरें आ रही हैं। ये व्यवस्था चाहती अगर कुछ दिन के लिए यह टल जाता चुनाव, तो शायद हमारे ये मित्र संक्रमित नहीं होते और मौत उनकी नहीं होती। आज के समय कोरोना महामारी अपने भयावह प्रकोप पर है और ऐसे समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में काफ़ी सारे शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई और इस महामारी से बचाव के लिए वहाँ किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया और वहाँ ऐसी भीड़ जैसे कि कोरोना शब्द से सभी अपरिचित हों। इस अवस्था में हमारे 18 शिक्षक काल के गाल में समा गए और उनके परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। शासन ने जो पंचायत चुनाव के लिए अध्यापकों को लगाया और ऐसे समय में जब दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी अधिक था,
वह एक अनुचित निर्णय था और इस पे शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और कोई संज्ञान भी नहीं लिया। इस कारण से आज तकरीबन 1000 से अधिक हमारे अध्यापक वर्ग के लोग मारे गए हैं, जो कि बहुत ही शासन का एक निंदनीय कार्य है। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लोग एक दूसरे के पास जाते रहे, हमारे अध्यापक अध्यापिकागण जो है कि उस व्यवस्था को संभालने के लिए बड़े तत्परता के साथ लगे रहे और उस तत्परता के कारण उन्होंने अपनी ड्यूटी बड़े ही धैर्य के साथ की, लेकिन वे लोग संक्रमण के शिकार हुए और शासन तो काम करवा लिया, लेकिन उनके संक्रमण फैलने की कोई रोकथाम नहीं कर पाया। किसी बूथ पर कहीं पर भी संक्रमण से रुकने का कोई भी उपाय नहीं था। हमारे उक्त चुनाव में महिलाओं की ड्यूटी भी बहुत लापरवाही से लगाई गई थी। मेरी खुद की ड्यूटी मेरे निवास स्थान से 50 किलोमीटर की दूरी पर लगाई गई थी, जिसके कारण मुझे स्कूटी से एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। मैंने स्वयं चलाई वो स्कूटी। पीठासीन अधिकारी मुझे रात में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण मैं ज़बरदस्ती रात में घर वापस आई और आते आते मुझे 10 बज गए। अगले दिन सुबह पुनः 4:30 बजे मैं घर से निकली और रात में 12 बजे के बाद घर वापस आई। कारण मेरे पीठासीन अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट दोनों ने मुझे निर्वाचन सामग्री जमा करने के पश्चात ही घर जाने को कहा। इसी तरह मेरी अन्य महिला शिक्षकों की ड्यूटी भी, सबकी ड्यूटी 30, 35, 40 किलोमीटर घर से दूर थी। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हम किसी भी राष्ट्रीय सेवा करने को पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। हर महिला शिक्षक का परिवार आपकी जिम्मेदारी पे हमें छोड़ता है। तो मेरा अनुरोध है कि अगले वक्त ये ड्यूटी लगाते समय कृपया हमारी इस जिम्मेदारी का ध्यान रखिए। वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति काफ़ी भयावह है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 में शिक्षकों की ड्यूटी पंचायत निर्वाचन के लिए लगाई गई। प्रशिक्षण एवं ड्यूटी के उपरांत लगभग जनपद वाराणसी के 18 शिक्षक काल के गाल में समा गए। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सर्वप्रथम हम मृतक शिक्षकों की आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। शोकाकुल परिवार के लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मृत शिक्षकों के हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा 50 लाख रुपए की धनराशि की सहायता प्रदान की जाए, ताकि वो अपने छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सके और उन्हें नियमित आय भी हो सके। तो आज हम दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं और दुखी मन से हम आहत हैं। हम उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हे ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान देना और उनके परिवारजन जो इस संकट की घड़ी में दुख से गुजर रहे हैं, उनको इन दुख की घड़ी में एक शक्ति प्रदान करना। और जो है सरकार से हमारी मांग है कि कम से कम जो शिक्षक काल के गाल में समा गए उनके परिवार के एक सदस्य को अनिवार्य रूप से नौकरी प्रदान की जाए तथा कम से कम 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में उन्हें प्रदान किया जाए, जिससे उस परिवार को इस अपूर्णीय क्षति के एवज में जीविकोपार्जन के लिए कठिनाइयों का सामना न करना पड़ सके। विनम्र अनुरोध है कि इस मांग को अविलंब स्वीकार किया जाना चाहिए। हमारे अध्यापकों और कर्मचारियों ने पूरा कार्य किया, लेकिन उन्हें बदले में संक्रमण मिला और आज तकरीबन हजारों लोग मारे गए, लेकिन शासन ने उनकी कोई आर्थिक सहायता नहीं की और लोगों के लिए यहाँ तक कि उपचार की व्यवस्था भी नहीं की गई कि नहीं हॉस्पिटल उनके लिए बेड भी रिजर्व किए गए हो। यह एक बहुत ही खराब कार्य रहा, एक निंदनीय कार्य रहा शासन का, लेकिन इन अध्यापकों और कर्मचारियों ने कार्य किया। हम शासन से ये मांग करेंगे कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को कम से कम 40 से 50 लाख का मुआवजा दिया जाए
उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी जाए और जो लोग अभी संक्रमण में से परेशान हैं उनको उचित मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए। और आगे यदि हमारा कोई अध्यापक बंद इस तरह संक्रमित होता है तो शासन उसका पूरा संज्ञान लेकर के उसका इलाज का पूरा खर्च उठाए, क्योंकि जो लोग संक्रमित हुए वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कारण हुए। शिक्षकों ने मांग किया लेकिन शासन इस बात को नहीं माना, हालांकि हमारे अध्यापकों ने पूरी तत्परता के साथ पूरी ड्यूटी किया। अब हम यह भी शासन को आगाह करना चाहते हैं कि यदि शासन इन बातों पर, इन मांगों पर ध्यान नहीं देता है तो आने वाले समय में हम सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि जो हमारे भाई बंधु मारे गए हैं, जो हमारे अध्यापक कर्मचारी मारे गए हैं, उन लोगों को उचित न्याय मिले ताकि वो लोग सही ढंग से रहें। और ये हम शासन से फिर मांग करते हैं कि वह इन बातों का ख्याल रखे और मरे हुए जो हमारे अध्यापक कर्मचारी के बच्चों को नौकरी मिले, उनके परिवार को नौकरी मिले और उनको 40 से 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। और यदि शासन इन बातों को नहीं करता है तो आने वाले समय में हम जो है कि सड़क पर उतर करके इसके खिलाफ शासन के विरुद्ध अपनी मांगों को, अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे। जय शिक्षक महासभा, जय अध्यापक।